मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब की डेफिनेशन देखिएगा क्या होती है। इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की डेफिनेशन देखिएगा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन। एन एडवर्ब is a word that add more information about a verb, an adjective, and another adverb। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो अतिरिक्त सूचना देते हैं वर्ब, विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषणों के बारे में। जब अतिरिक्त सूचना देते हैं तो ये क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, श्याम रन्स स्लोली। अब श्याम भागता है, लेकिन कैसे भागता है? धीरे भागता है। तो ये धीरे है, यहां पर ये क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ये इस वर्ब की विशेषता बता रहा है कि ये जो श्याम है वो धीरे भागता है। समझ रहे ना आप बात को? एक और उदाहरण देखेंगे। ही वॉक्स केयरफुली। अब ये केयरफुली यहां पर क्या है? एडवर्ब है। देखिएगा किस तरीके से ये एडवर्ब है, वो घूमता है बड़ा सावधानी से, इसलिए यहां पर ये केयरफुली क्या है? एडवर्ब है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब अपन इसके प्रकारों के बारे में बात करते हैं। देखिएगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाची क्रिया विशेषण जिसको हम कहते हैं, ये समय बताते हैं। कालवाची क्रिया विशेषण ये क्या करते हैं? समय बताते हैं। क्या करते हैं? ये समय बताते हैं। इन्हें क्रिया में वैन लगाकर ज्ञात किया जाता है। इन्हें क्रिया में वैन लगाकर ज्ञात किया जाता है। अब देखिएगा किस प्रकार एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। मोहन केम लेट। अब ये लेट क्या है? देरी से। इसका मतलब ये क्या है? एडवर्ब ऑफ क्या हो गया? ये टाइम हो गया।
एक और वाक्य देखो, आई राइज अर्ली। इसके अंदर ये अर्ली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। समझे? इस प्रकार ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अब आगे अपन दूसरे एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं आवृत्ति वाचक क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं इसको हम? आवृत्ति वाचक क्रिया विशेषण। यह कार्य होने की संख्या या आवृत्ति बताते हैं। यह कार्य होने की संख्या या आवृत्ति बताते हैं। आवृत्ति बताते हैं, संख्या या आवृत्ति बताते हैं। इन्हें क्रिया में हाउ ऑफन द्वारा प्रश्न पूछने से ज्ञात किया जाता है। हाउ ऑफन, कितना, कितनी बार, इस तरीके की आवृत्ति पूछी जाती है तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। देखिएगा, आई टेक टी ट्वाइस ए डे। अब इस वाक्य में मैं चाय पीता हूं दिन में 2 बार, तो यहां पर ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखते हैं अपन, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाची क्रिया विशेषण। स्थानवाची क्रिया विशेषण। अब इसके अंदर देखो, स्थान का बोध होता है। आप देखिएगा, ये स्थान बताते हैं और इन्हें क्रिया में वेयर से प्रश्न पूछकर ज्ञात किया जाता है। ये क्या बताते हैं? ये स्थान बताते हैं। ये क्या बताते हैं? स्थान बताते हैं। देखिएगा अपन, ही गोज देयर। अब यहां पर ये देयर क्या है? वहां, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसी प्रकार आगे देखिए, कम हियर, कम हियर। अब इसके अंदर ये हियर यहां पर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ में आया आपको? इस तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, इसमें कार्य करने की रीति
रीति प्रकट होती है। इसमें कार्य करने की रीति प्रकट होती है। इन्हें क्रिया में हाउ से प्रश्न पूछकर ज्ञात किया जाता है। इन्हें क्रिया में हाउ से प्रश्न पूछकर ज्ञात किया जाता है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, रीति प्रकट किस प्रकार से होती है। द गर्ल सेंग स्वीटली, द गर्ल सेंग स्वीटली। अब देखो ये स्वीटली है, इसका मतलब ये क्या है, बड़ा मधुर गाना गाया लड़की ने, ठीक है, लड़की ने बड़ा मधुर गाना गाया, इसलिए ये स्वीटली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये रीति प्रकट हो रही है इस सेंटेंस में। आगे देखो, he speaks clearly। ये क्लियरली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। इस प्रकार ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जिसमें कार्य की रीति प्रकट होती है। किस तरीके से, हाउ से प्रश्न पूछकर हम इसको ज्ञात करते हैं। आगे देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, जिसको अपन बोल सकते हैं मात्रा वाचक क्रिया विशेषण। मात्रावाचक क्रिया विशेषण, मात्रावाचक क्रिया विशेषण। मात्रावाचक, इसमें मात्रा बताई जाती है। आप देखिएगा, यह परिमाण या मात्रा को प्रकट करते हैं। यह परिमाण या मात्रा को प्रकट करते हैं। परिमाण या मात्रा को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। देखिएगा किस तरीके से, he is rich enough to buy a car। वह पर्याप्त धनी है कार खरीदने के लिए। यहां पर यह एनफ क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्या है, क्वांटिटी है। इस प्रकार अपन ने आज ये कुछ एडवर्ब्स पढ़े जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।